Good morning, students. I'm your English teacher. I'm here to teach you a new thing about future continuous tense. So, as you all know that in our last video, we have already discussed about the future continuous tense. So, firstly, we have to revise this topic, and after that, today we will discuss about the structure of the future continuous tense. So, what is future continuous tense? So the future continuous tense is often used to talk about something happening at a given time period, given point in the future. Clear? Let's discuss about the uses of the future continuous tense. So the first use is to describe an action that will be in progress. Clear? To describe an action that will be in progress, or we can say that will be continue at a particular time in the future. For example, we will be spending time on a beach this time next week. So let's come and discuss about our today's topic, that is the structure of the future continuous tense. So as you all know that there are three types of sentences, that is affirmative, negative and interrogative. Today in this video we will only discuss about the structure of these three types of sentences. So firstly we will discuss about the affirmative sentences, or we can say that declarative sentences. In the sentences we will talk about the statement, और हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करते हैं, स्टेटमेंट के बारे में. और एफर्मेटिव, इस एफर्मेटिव में हम जो फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूसली बात हो रही है, जो प्रोग्रेस में है बात, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ sentences in or future continuous tense. Clear? So affirmative, first type is our affirmative. Affirmative sentences में जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे फर्स्टली अगर हमको एफर्मेटिव बनाना है, फर्स्टली वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी. ठीक है. विल के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, वी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है ना, होगी मतलब वो अभी खत्म नहीं हुई, शुरू नहीं हुई, वो प्रोग्रेस में जो हो रही है उसके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम जा रहा होगा, ना वो जा चुका है ना वो अभी जा चुका है ना वो जा रहा है, जा रहा होगा. ठीक है, जा रहा होगा. सो सब्जेक्ट प्लस विल भी यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी. आईएनजी को हम इंग फॉर्म भी बोलते हैं, और आईएनजी का जहां भी यूज होता है इट्स मीन कि वो चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही है. इज इट क्लियर? Let's come on our negative sentence. This is our second part of our sentence, or we can say that second type of our sentence. So इसमें क्या चेंज होगा, आपको नेगेटिव का मतलब ही समझ जाना है कि नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं. सो नहीं लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें चेंज क्या होगा, अगर आपको सारे टेंसेस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर या रूल पता है तो आप बाकी को इजीली खुद ही बना सकते हो. जिस तरीके से आप मैथ्स के फार्मूले डिस्कस करते हो, मैथ्स के फार्मूले लर्न करते हो और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, ग्रामर भी कुछ वैसा ही होता है. अगर हमको उसका फार्मूला पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसे कर सकते हैं. सो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल. और अब देखिए यहाँ पे क्या यूज करते थे हम, विल भी साथ में करते थे. नहीं आया तो नहीं ने इन दोनों के बीच में दुश्मनी कर दी, और नॉट या नो जो लगेगा वो यहाँ लगेगा इन दोनों के बीच में. ठीक है. सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. क्लियर? नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स लास्ट में फुल स्टॉप सबके साथ रहेगा. ठीक है. इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है. अब क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको सिंपली यस या नो में जवाब दे देना होता है. ठीक है.
क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, क्या राम खेल रहा होगा, क्या राम खेल रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में राम मुझे या तो बोलेगा हाँ मैं खेल रहा था या नहीं, यानी यस या नो में आंसर देगा। या मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कल तुम स्कूल आओगे, ठीक है, तो आप या तो बोलोगे यस मैम या तो बोलोगे नो मैम। बट अगर मैं वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, कि राम क्या खेल रहा होगा, अब मैंने क्या पीछे कर दिया, राम क्या खेल रहा होगा, सो वहां पे आप मुझे स्टेटमेंट दोगे कि राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम वॉलीबॉल खेल रहा होगा, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये दोनों इंटेरोगेटिव पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में हम बात करेंगे कि जिस स्टेटमेंट्स में, जिस क्वेश्चन में हमको यस या नो में आंसर देना है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करेंगे। सो देखिए, अगर आपका स्टेटमेंट, आपका क्वेश्चन जो है वो यस या नो में आंसर देने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ला देंगे। मीन्स फर्स्टली हम सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, फर्स्टली हम किसको लिखेंगे, विल को लिखेंगे, और उसके बाद हम किसको मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट जो है वो आपका आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। क्लियर। सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन प्लस लास्ट में फुल स्टॉप की जगह हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। क्लियर। बट अब जहां पे इंटेरोगेटिव मीन्स ऐसे क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं जिसमें आपको आंसर में स्टेटमेंट देना हो, कोई रीजन देना हो, इंफॉर्मेशन देना हो, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लाएंगे। मीन्स अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली मेंशन होती है, अब WH फैमिली कौन सी फैमिली होती है, व्हाट, व्हेन, whom, why, वेयर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, WH फैमिली के अंदर आते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में ये WH वर्ड यूज होता है, जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, ठीक है, सो वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं WH फैमिली। अब वो व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, whom हो सकता है, whose हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, विल का, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट। मीन्स चेंज क्या होगा, अगर वो स्टेटमेंट है तो विल से पहले क्या ऐड हो जाएगा, WH ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, WH ऐड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पास V प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म या ING फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। Is it clear? Is it clear? So this is the structure of or these 4 types of sentences of future continuous tense. So I hope you all are understood very well, and I hope this structure, this formula, this chart is very helpful for your future continuous tense. So thank you so much for watching me. Have a great day.